कभी कभी वंश को अमर करने की जिद पूरी पीढ़ी को भस्म कर देती है। ये कथा मुड़ती है एक और सूर्यवंशी राजा की ओर, राजा सागर। राजा सागर इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी सम्राट थे। वो सूर्यवंशी थे और अयोध्या के शासक थे। उनका काल त्रेता युग के आरंभिक भाग में माना जाता है। राजा सागर ने अपने राज्य को स्थिर करने के लिए और स्वर्गीय अधिकार पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। घोड़ा छोड़ा गया, पर जैसे ही यज्ञ बढ़ने लगा इंद्र का मन अशांत हो गया। अपने पद के भय से इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास छुपा दिया। घोड़ा खो जाने पर सागर ने अपने 7,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ धरती के कोने कोने छान मारो और घोड़ा ढूंढो। पुत्रों ने धरती को खोदना शुरू कर दिया। पर्वत गिरे, वन उजड़े, नगर ढस गए। धरती का सीना चीर कर वे पाताल तक पहुंच गए और वही कपिल मुनि तपस्या में लीन बैठे थे और पास ही घोड़ा बैठा था। पुत्रों ने बिना सोचे समझे आरोप लगा दिया, यही चोर है। कपिल मुनि ने आंखें खोली और सिर्फ एक दृष्टि डाली। कपिल मुनि के क्रोध से सागर के सारे पुत्र भस्म हो गए, राख के ढेर। एक सांस में पूरी पीढ़ी समाप्त। यज्ञ अधूरा रह गया, वंश अस्थिर हो गया और पुत्र ना रहे। अंततः सागर के वंश में जन्मे अंशुमन, उन्होंने सत्य जाना और समझा इस पाप का प्रायश्चित बिना गंगा मां के अवतार के संभव नहीं है। पुत्रों की मुक्ति अब जल से जुड़ी थी, स्वर्ग से आने वाली एक नदी से। आगे देखिए, जब भागीरथ तपस्या करेंगे और गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए महादेव को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा।